हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम्स की। लॉगरिदम्स को हम शॉर्ट में लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। LOG। लॉग क्या होता है? लॉग हमें जो है कैलकुलेशन को आसान करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप आगे पढ़ोगे जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन वहां पर जो है बहुत मुश्किल आती है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 4.47 की क्यूब भी है, 4.1 का स्क्वायर, 10⁻⁻11। तो इसको जो है सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारे लिए, तो वहां पर जो है आपका लॉग हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम आज जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल से सीखेंगे कि भाई लॉग को कैसे यूज करना है और कैसे जो है उसके हेल्प से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर लॉग के तरीके की, ठीक है। लॉग में हम कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। तो देखो, हमारे लिए कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो ही हमारे लिए मुश्किल होती है। बाकी जो एडिशन होता है आपका और जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या चीज है? वो तो हमारे लिए जो है हमेशा से आसान ही रही है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक ये सवाल है हमारे पास और एक ये सवाल है, तो दोनों सवालों में से आप कौन सा करना पसंद करोगे, बताओ? ठीक है, डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो कौन सा सवाल करना पसंद करोगे आप? अगर मैं आपको टाइम दे दूं लिमिट 10 सेकंड या 15 सेकंड की, तो ऑब्वियसली सब यही जो है क्वेश्चन करना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि एडिशन हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अब हम क्यों ना ऐसा कुछ कर दें, ठीक है। लोग हमें क्या सिखाता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आसान कर देना। कैसे आसान करेंगे? अगर मैं क्या बोलूं आपको, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को ऐसे ट्रीट करूं जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूं, और डिवीजन को मैं ऐसे ट्रीट करूं जैसे कि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो क्या हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान नहीं हो जाएगी, है ना? कैसे? देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 100 लिया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको 10 की पावर 3 और 100 को लिख दिया 10 की पावर 2। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पावर को ऐड कर दिया, और आंसर कितना है हमारा? 10⁻⁵, ठीक है। तो 1000 हो गया 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमने ऑपरेशन क्या मल्टीप्लाई का किया? नहीं, हमने एडिशन किया। तो एडिशन ऑपरेशन हमने किया और हो गया क्या? मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से एक बार ये देखो, 1000 डिवाइड बाय 100, है ना। करना डिवीजन है, लेकिन हम कर सब्ट्रैक्शन लेंगे। कैसे? 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो पाई पावर माइनस हो गई, है ना। डिवीजन क्या बन गया हमारा? सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया हमारा? एडिशन। अब आप कहेंगे कि भैया ये बात समझ में आ गई कि भाई मल्टीप्लाई को हम ऐड करके बना सकते हैं और डिवीजन को हम जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? बच्चों, इससे पहले आपको क्या करना होगा? लॉग की कुछ बेसिक सीखने होंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को कुछ समझना होगा, ठीक है। तो वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये पावर चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भाई 2 की पावर 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 2 को जो है 4 पर मल्टीप्लाई करो और आंसर कितना आएगा? 16। सही बात है। उसी तरीके से 3 की पावर 4 जो होती है वो कितना होता है? 81 होता है। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पावर चैप्टर, पावर एंड एक्सपोनेंट आपने चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने ये सब चीजें सीखी थी छोटी क्लास में। लॉग क्या है? अब लॉग देखो, लॉग मैं इसको इसी चीज को जो है दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरी भाषा में। अब लॉग की भाषा में कैसे लिखते हैं? ऐसे देखो, मैं ऐसे लिखूंगा लॉग, ठीक है। तो ये पूरा बहुत बड़ा शब्द है, तो इसको हम इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं log 16, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? log of 16, log of 16, और यहां पर एक नंबर हम लिखते हैं, तो वो हम क्या लिखते हैं यहां पर? 2। फॉर एग्जाम्पल, log of 16 टू द बेस 2, इसको ऐसे रीड करेंगे। फिर इसमें आपको एक बार बताता हूं, log of 16 टू द बेस 2 is what? 4। भैया ये कैसे लिखा आपने, ये बताओ। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अगर मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 16, है ना। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, इस आंसर को पकड़ा और यहां पर लिख दिया 16 पे, सही है। और ये बेस क्या है? 2, जो यहां पर बेस था। एक बार मैं यहां पर आपको बता दूं, आपको पता होगा वैसे तो, ये जो 4 है यहां पर बेस, सॉरी, ये जो 4 था यहां पर ये पावर है ना, और ये जो 2 है आपका, इसको हम क्या बोलते थे?
बेस, और ये जो 16 है ये हमारा आंसर आया, तो मैं इसको आंसर लिख देता हूं, है ना। तो अब देखना मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई ये जो आंसर है इसको आप यहां पर लिख दो 16 और बेस को यहां पर लिखो और आगे log लगा दो। इसका मतलब log of 16 to the base 2 is 4। बात समझ में आई? इसका मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो अब ज्यादा समझ में आएगा आपको, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, देखो बेस क्या है मेरा 2, तो मैं ऐसे पूछूंगा 2 की पावर में क्या करूं, ध्यान से सुनना, 2 की पावर में क्या करूं जिससे मेरा आंसर 16 आ जाए। समझ पा रहे हो? 2 की पावर मुझे कितनी करनी है कि मेरा आंसर कितना आ जाए 16, तो कितनी पावर करूं बताओ, तो यस 2 की पावर 4 करनी पड़ेगी जिससे आंसर 16 आएगा। कुछ क्लियर हुई? ठीक है। एक चीज और देखो यहां पर, अब इसको लेकर समझते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं तो बताओ, इस जैसे मैंने 2 की पावर 4 का आंसर 16 आया था तो मैंने इस भाषा में लिखा, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, है ना, log लिख दिया, बेस क्या है 3 तो बेस 3 लगा दो, आंसर कितना आया 81 तो आंसर यहां पर लिख दो 81, ठीक है। और पावर कितनी करी हमने 4, तो यानी कि 4 यहां पे आएगा। तो फिर से हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगा कि भाई 3 मेरा बेस है, तो मैं 3 की पावर कितना करूं, 3 थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, तो मैं बोलूंगा 3 की पावर कितनी करूं कि आंसर मेरा क्या आ जाए 81, तो 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। तो log का बेसिकली मतलब है पावर, आप ऐसे भी समझ सकते हो। बात समझ में आई कि भाई 81 का log क्या होगा अगर बेस 3 है तो आंसर है 4। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ठीक है, और ये जो है आपको खुद से लिखना है log की भाषा में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5 की पावर 3 तो आंसर आता है मेरा 125, तो इसको जरा log की भाषा में लिख के दिखाओ खुद से, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लिखोगे log 125 टू द बेस 5 इज 3, तो 5 की पावर कितनी करूं कि मेरा आंसर 125 आ जाए, 3 पावर करनी पड़ेगी। ओके गुड। तो मैं यहां पर आपके लिए वर्ड्स में भी लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा याद रहे, ज्यादा समझ में आए। तो मैं ऐसे लिखूंगा log of 81 टू बेस 3 इज 4, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा log of 16 टू द बेस 2 इज 4, तो यहां पे आप लिख सकते हो। बच्चों जब भी हम कैलकुलेशन के लिए अपना log यूज करते हैं तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेस में 2 हो तो हमने कुछ ऐसे लिखा था यहां पर कि भाई log of 16 टू द बेस 2 इज 4। हमें जब कैलकुलेशन के लिए log का इस्तेमाल करते हैं तो हम मैक्सिमम हमें बेस 10 लेकर जो है हमें मिलता है ना। हम बोलते हैं कि भाई log, जैसे कि यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं 1000, log of 1000 टू द बेस 10, तो बताओ कितना होगा, तो आंसर है 3 होगा, है ना। ऐसे सोचो कि भाई 10 की पावर कितना करूं कि आंसर 1000 आ जाए, तो 10 की पावर 3 करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर हमें क्या मिलता है जिसमें बेस क्या होता है आपका 10। तो अब हम जो है जब हमें देखना ही 10 है, बार बार हमारे क्या होगा बेस में 10 ही होगा मैक्सिमम टाइम, तो हमने क्या किया इस 10 को परमानेंटली हटा ही दिया। 10 को परमानेंटली हटाने का मतलब ये है कि हम यहां पर बस 10 लिखेंगे नहीं, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसा log 1000 देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 10 होगा ही। समझ पा रहे हो? ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, हमने क्या प्लानिंग कर ली, हमने बोला कि भाई अगर हम 10 नहीं लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि भाई बेस हमारा 10 ही है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जैसे मैं बोलता हूं आपको log 10 की पावर 4, तो बताओ आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर है 4। कैसे, तो ये है कितना 10,000, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं लिखा होगा बेस में, तो इसका मतलब क्या लिखा होगा 10। तो 10 की पावर कितना करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए 10,000 आ जाए, ये है आपका आंसर। तो कितना होना चाहिए पावर में 4 होना चाहिए। बात आपको क्लियर है? तो बस यही पॉइंट था यहाँ पर
कि भाई जब बेस में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, बेस में 10 लिखा होता है। और एक बेस हम और लेते हैं जो कि आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, अब भैया ई क्या है, ये तो कोई नंबर भी नहीं हुआ, तो ई का मतलब आपका यहां पर होता है यूलर्स कांस्टेंट। यूलर्स कांस्टेंट, तो यूलर्स कांस्टेंट क्या है, तो यूलर कांस्टेंट जो है एक नंबर होता है जिसकी कुछ सर्टेन वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे आई ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मैथ्स में सीखोगे, जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ते हो तो वहां पे इस चीज को भी पढ़ते हो। ई को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहां पर इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी, मैं यहां पर लिख देता हूं 2.718। तो ये जो है आपकी ई की वैल्यू है 2.718। तो इसको हम बेस लेकर सॉल्व करते हैं कभी कभी लॉग को। कैसे, जैसे कि मैं ऐसे लिखूंगा लॉग, बेस पे ई होगा मेरा, और यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है 4, 1, 5, 2, ऐसे कुछ भी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ई मतलब ये नंबर, तो बेस में ये नंबर रहेगा। तो मैं इस नंबर की पावर कितनी करूं कि मेरा आंसर ये आ जाए, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी हमारी। बात समझ में आ रही है, फील आ रही है? ओके, तो ये हमारा जो है हमें ज्यादातर देखने को मिलता है क्या, एक तो बेस 10 जिसको हम नहीं लिखते, एक तो बेस 10 वाला लॉग और एक बेस ई वाला लॉग, सबसे ज्यादा हमें देखने को यही मिलेगा। ये वाला तो आपको दिखेगा ही नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब हम ऐसे लॉग को बोलते हैं जिसमें बेस ई होता है, तो ऐसे लॉग को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये आपका नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग या फिर नेपोरियन लॉग भी बोलते हैं इसको। नहीं लिखा तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नेपोरियन लॉग। ओके, अब कभी कभी क्या होगा तो हमें फिर कंफ्यूजन होगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इसका सिंबल जो होता है, जैसे हमने लॉग जिसके बेस में 10 था उसको हमने इस तरीके से लिखा है ना, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हमने अलग सिंबल ही बना लिया, वो है आपका LN। ठीक है, नेचुरल लॉग। अब नेचुरल पीछे क्यों है, लोग आगे क्यों है, ये इस पे आप ध्यान मत दो तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग क्या है आपका, यहाँ पर जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरा ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब है log 4152 और बेस में क्या होगा आपका ई। और अगर ये ऐसे लिखा होगा log 4152 तो इसका मतलब बेस में यहाँ पर 10, ये बेस 10 वाला और ये बेस ई वाला। ओके, अब नेचुरल लॉग और हमारा ये जो कॉमन लॉग है इसको हम कॉमन लॉग बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा बेस वाला 10 वाला होता है उसको हम कॉमन लॉग बोल देते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, इनके बीच में रिलेशन है जैसे कि log, मैं यहां पर बेस ई करके लिख रहा हूं, log बेस में ई, और यहां पे कोई नंबर होगा m, वो किसके इक्वल होगा 2.3026 log m के। ये आपका नेचुरल लॉग और ये आपका कॉमन लॉग, तो इनके बीच में ये रिलेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में हमें नेचुरल लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग से हम कैलकुलेशन करते नहीं है, हम कैलकुलेशन करते हैं कॉमन लॉग से हमेशा, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। कहीं पे मान लो बाई चांस आपको नेचुरल लॉग दे दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला है नेचुरल लॉग को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ नहीं, नेचुरल लॉग m लिखा हो कहीं पे, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको ये लिख सकते हैं। ग्रेट, अब कुछ लॉग की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फॉर्मूले के टर्म्स में हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको। सबसे पहले आपका log m मल्टीप्लाई में n। ठीक है, जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और वो लॉगरिथम्स की फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे log m प्लस log n। कैसे हुआ ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, ऐसे सोचना है जैसे कि log क्या हो पावर, और मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर लिख के कि भाई पावर हमने प्लस कर दी थी,
जब बीच में मल्टीप्लाई था तो हमने पावर ऐड कर दी थी, तो मैंने आपको बताया था लोग पावर ही है, तो हमेशा पावर को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जब भी हमारा क्या हो, मल्टीप्लाई में हो दो नंबर लेकिन लोग के फॉर्म में, तो हमें उनको ऐड कर देना है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। और फिर सेकंड, यहां पर अगर सेम सिचुएशन log m डिवाइड बाय n हो जाए तब क्या करना है हमें, तो वेरी गुड, माइनस कर देंगे log m माइनस log m, और इसको हम बोलते हैं कोशेंट फॉर्मूला। थर्ड है आपका log, अगर क्या हो, जैसे कोई नंबर हो m, ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाए हमारे पास n, तो अगर ये हो कहीं पे log n की पावर n, तो आपको याद रखना है n log m हो जाएगा, मतलब जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको भी जस्टिफाई कर देता हूं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे हुआ। जैसे आपने पढ़ा था, आपने देखा था 2 की पावर 2 है, और फिर मान लो इसकी भी पावर अगर 4 होती थी, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। सही बात है ना, तो हम यहाँ पर पावर को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया था लोग पावर ही होती है, तो यानी कि पावर हो क्या रहा है, देखो पावर मल्टीप्लाई तो हो रही है, तो हमने भी यहाँ पर भी क्या किया है कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो n पावर थी और लोग भी क्या है, एक पावर है, तो दोनों को क्या करते हैं हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसको एक बार नोट कर लो पूरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जो है वो काफी यूजफुल है। यही अगर आपको आते होंगे तो ही आप क्या कर पाओगे, इनको सॉल्व कर पाओगे लोग की कैलकुलेशंस को। अब आपको जो है कुछ चीजें सीखनी है लोग के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग में किस किस वर्ड्स का यूज करेंगे, कैसे कैसे हमें यूज करना है। अब देखो सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 10,000 फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 4। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैं क्या करता हूं, अच्छा इसका लोग कितना होगा, तो इसका लोग आप बता सकते हो, इसका लोग होगा 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लोग इज 4। उसी तरीके से अगर मैं क्या लिखता हूं यहां पर 10 की पावर 5, ठीक है, तो 5 0, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5, तो यहां पर इसका लोग कितना हो गया 5। अगर मैं इसको लोग की भाषा में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, लोग, समझ रहे हो, लोग 10 की पावर 5 इक्वल्स में 5, है ना। तो यहाँ पर लोग 4 हो गया और यहाँ पर जो है 5 हो गया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, कोई नंबर ऐसे ले लेता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, ये है 12,345। तो ये देखो यहाँ पर ये 10,000 से बड़ा नंबर है लेकिन 1 लाख से कम नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो लोग होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मैं इसको 10 की पावर 4 नहीं लिख सकता। सही बात है, 10 की पावर में अगर मैं लिखना चाहूं तो, और मैं 10 की पावर 5 भी नहीं लिख सकता इसको। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पर कुछ आएगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। 10 की पावर अगर मैं क्या करूंगा 4 पॉइंट समथिंग करूंगा तभी तो मेरा ये आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, तो अगर मैं मानता हूं ये जो नंबर है मेरा 4 पॉइंट, इस तरीके से आगे जो भी मैं कुछ लिखता हूं, तो ये जो मेरा 4 होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, यहां पर हम बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे पहले आया पॉइंट से जो पहले नंबर है इसको हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और ये जो पॉइंट के बाद जो समथिंग होगा, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, जो भी यहां पे आएगा इसको हम बोलते हैं यहां पर मेंटिसा। ठीक है, तो यहां पर एक गौर करने वाली बात क्या है, देखो यहां पर ये कितने डिजिट का नंबर था, ये था आपका 12,345, लेकिन मैं डिजिट बोल रहा हूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के नंबर में कैरेक्टरिस्टिक कितनी आती है, 4। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा,
जितने भी डिजिट का नंबर होगा, डिजिट, तो उस डिजिट से एक कम होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक नंबर की बात करता हूं 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का क्या मतलब हो गया, पहले तो आप ये देखो, तो 10 की पावर 6 हो गया आपका 10 लाख, यानी कि 6 जीरो, तो 6 जीरो और ये हो गया 10 की पावर 6। तो इसको अगर मैं लोग की भाषा में लिखूं तो इसका लोग कितना आ जाएगा, लोग इज 6, यहां पर लोग 6 हो गया, और लोग 6 हो गया तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो गया आपका, कैरेक्टरिस्टिक भी 6 हो गई। समझ पा रहे हो? अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 6 है, तो डिजिट कितने होंगे, तो एक ज्यादा होने चाहिए डिजिट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट के नंबर में 6 कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं बोलूं 8 डिजिट का कोई नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक होगी। यहां पर भी आप देख सकते हो ये डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के नंबर में 5 कैरेक्टरिस्टिक। फील आई? यस। अब मैं यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछूंगा कुछ नंबर्स की, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले लिखूं कोई नंबर, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 10 की ही बात करते हैं, तो 10 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो आप देखो कितने डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 1, है ना। तो जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, कोई दूसरा नंबर ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 ले लेता हूं, तो 99 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, 1। तो यानी कि हमें बात समझ में आई क्या, कि भाई 10 से लेके 99 तक जो भी नंबर होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, सबकी 1 होगी। अगर मैं बोलूं 0 से लेके 1 तक जो नंबर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो बताओ। तो यस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है हमारी वो होती है 0। 0 कैसे, जैसे कि मैं कोई एक नंबर को पकड़ता हूं जैसे 3, तो मैं 3 को क्या लिख दूंगा, मैं 3 को लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, याद करो, कैरेक्टरिस्टिक था आपकी जो कि 10 की पावर आ रही है, तो देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या था, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो यही तो 4 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, है ना। पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस जो पॉइंट से पहले वाला नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 3 की 0 कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपसे बोलूं तो फिर आप तो समझ ही गए, अब 100 से लेके 1000 तक, 1000 तक नहीं, 999 तक, तो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 2। समझ पा रहे हो? आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को आप समझो 10 की पावर। एक चीज और भैया, ये बात समझ में आ गई भाई 0 से लेके 1 तक कैरेक्टरिस्टिक 0, वो नंबर जो नेगेटिव में हो, नेगेटिव का देखो ऐसा है, अगर मैं बोलूं आपको कोई नंबर नेगेटिव वाला हम ले लेते हैं, जैसे कि एक नंबर ले लो, जैसे 0.8 में बोल दूं, तो 0.8 को आप ऐसे सोचो क्या लिख सकते हो। पहले तो वो वाला तरीका देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि भाई 10 से लेके 99 तक एक कैरेक्टरिस्टिक, तो जो 10 से भी छोटे होते हैं उनके लिए 0 कैरेक्टरिस्टिक। अब जो 0 से भी छोटे हो तो फिर तो -1 हो जाना चाहिए, ठीक है, तो -1 हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। या फिर आप ऐसे समझ लो 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, 0.8 को आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻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 ⁻
कैरेक्टरिस्टिक हो गई -1। आई होप ये चीज आपको जो है समझ में आई होगी। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक शर्त होती है, हम जो है कैरेक्टरिस्टिक को माइनस करके नहीं लिखते। तो फिर भैया कैसे करके लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम, अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही है तो हम इसके लिए बार यूज करते हैं। जैसे कि 1 -1 है ना, तो 1 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, तो बार 1। ठीक, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, एंड इट इज रिटन एज बार। अगर 0.08 हो जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई? तो 2 बार हो गई। 0.008 तो कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितनी होगी? तो वही बार 3। तो ये देख लो, यूनिटरी बनाने के लिए कितने पॉइंट किसकाने पड़ रहे हैं? तो 1 2 3, तो 3 बार। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी
आ चुकी होगी। तो हमें ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक बताती क्या है हमें। जैसे में हम एक नंबर का एग्जांपल लेकर समझते हैं, 47 कुछ भी लिख लो, 4758 4758 4758 0.4758 लिख लेते हैं और 0.004758। तो यहां से हम जो है कैरेक्टरिस्टिक की मीनिंग जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया साइज बताती है। अब देखो साइज कैसे है। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, जो 10 की पावर हो, तो इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, सोचो। हम इसको लिख सकते हैं 4.758 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी, 3, है ना। या फिर मैंने आपको बताया था कैसे समझ लो कि भाई जितने डिजिट हो उससे एक कम कर दो, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो 4 डिजिट हैं तो एक कम कर दिया तो 3 कैरेक्टरिस्टिक। यहां से हमें पता चल गई कि भाई 3 कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। यहां पर बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर तो यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक। कैसे, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 4758 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी, 4, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का नंबर, इसका मतलब 5 कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो यूनिटरी में तो अभी है ही नहीं, है ना। तो इसको यूनिटरी में बनाओगे तो यहाँ पे 4.7 आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, 4.758 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1, सही है। तो यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी 1 बार। और ये जो हमारा लास्ट नंबर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो हम ऐसे किया करेंगे हर बार हम यूनिटरी में कन्वर्ट कर लेंगे हर नंबर को। तो यहाँ पे 4 पे यहाँ पे पॉइंट लेके आना है हमें। तो 1 2 3, तो यानी कि 4.758 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी, -3। तो 1 2 3, तो यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बन गई 3 बार। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी आ चुकी होगी। अब ये तो आपको पहले भी आ गया था, मैं आपको बता रहा था कैरेक्टरिस्टिक साइज बताती है। साइज कैसे, हमें क्या पता चल गया, आप ये देखो, हमें ये पता चल गया कि भाई जो नंबर है वो 1000 में है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। ये जो नंबर है हमें पता चल गया कि भाई 10,000 में है ये नंबर, है ना, एक रेंज पता चल गई। ये हमें पता चल गया कि भाई 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमें पता चल गया लाख में है ये नंबर, तो हम लाख में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर हमें पता चल गया कि भाई 10 की पावर -1, तो यानी कि ये 0 पॉइंट में 10th प्लेस पे है ये नंबर। और ये नंबर इसकी कैरेक्टरिस्टिक -3 का मतलब ये 1000th के प्लेस में। तो साइज हमें बताती है कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक टेल us about size of number। और मैंटिसा क्या बताता है हमें, मैंटिसा हमें बताता है कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, है ना। जैसे कि यहां पर हम क्या लिखते थे, 10 की पावर 3, तो हमने बोल दिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। और मैंटिसा में क्या आएगा, मैंटिसा में पॉइंट के बाद में कुछ नंबर। एक और बार देखो, जैसे मैं लोग 4758 पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 10 की पावर, क्वेश्चन तो ऐसे होता था 10 की पावर कितना करेंगे आंसर, 4758 आ जाए। तो हम बोलेंगे 10 की पावर अगर मैं क्या कर दूं, 3 से 3 पॉइंट समथिंग कर दूंगा तब ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर मैं 4 कर दूंगा 10 की पावर 4 तो वो तो 10,000 बन गया, और 10,000 से तो छोटा ही है नंबर। और अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूंगा तो 1000 बन जाएगा, तो 1000 से बड़ा है नंबर। तो इसलिए 10 की पावर मुझे 3 पॉइंट समथिंग करनी पड़ेगी जिससे ये नंबर आ जाए 4758। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक साइज बता रहा है कि ये जो नंबर है वो 1000 की टर्म्स में है। और ये जो पीछे की जो नंबर होती है मैंटिसा, ये हमें एग्जैक्ट ये नंबर लाके दे देगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैंटिसा टेल अस एग्जैक्ट नंबर, ऐसे लिख देता हूं। बच्चों मैंने ये लॉग टेबल बनाई है,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लॉग टेबल दे रखी है, वहां से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। ये मेरे पास लॉग टेबल है। पहले हमें सीखना होगा लॉग टेबल को देखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे लॉग 24569, इस नंबर का हमें लॉग देखना है टेबल में से। अब जब हमें लॉग टेबल से लॉग देखना आ जाएगा, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है लॉग से वो आपको जब आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लॉग देखना कैसे है टेबल में। आपको ऐसे टेबल दिख रही होगी, अपने वाले टेबल में देखो, ये ऐसे 10 11 12 13 ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं नीचे तक, ठीक। और यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 7 8 नहीं लिखा, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है क्योंकि मैं यहाँ पे भी कुछ करवाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आऊंगा आपका मीन डिफरेंस। तो ये मीन डिफरेंस कहते हैं हम इसको, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नंबर होते हैं। लोग देखना कैसे, अब ये देखो, जैसे मुझे इस नंबर का देखना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये आपका नंबर है 24, आगे के 2 डिजिट आपको पकड़नी है 24, उसके बाद सिर्फ एक डिजिट पकड़ो, ठीक है। तो ये जो 24 है इसका मुझे 5 में देखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जाओगे 24 में, यहाँ पर 24 लिखा होगा और इसके बाद ये 5, यहाँ पर तो 24 देखेंगे और ये वाला 5 देखेंगे। तो इस वाले के 4 में, इस वाले के 5 में जाओ और इधर 24, देखो यहाँ पर जो है क्या नंबर लिखा हुआ है। तो मैं आपको देख के बताता हूँ, आप भी देखो, यानी कि 24 का 5 में मुझे देखना है। तो 24 के 5 में जो नंबर लिखा है वो है आपका 3892। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 3892, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब उसके बाद अब इसके बाद वाले नंबर देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 69, ठीक है। अब देखो 69 जो है वो कौन से नंबर के बीच में आता है, एक 60 के बीच में और एक 70 के बीच में, सही है ना। तो 60 और 70, अब आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना, अब आ जाओ आप मीन डिफरेंस पर। तो मीन डिफरेंस में 60 और 70 का मतलब है 6 और 7, ठीक है। तो अब आ जाओ 6 वाली लाइन में। तो 6 वाली लाइन में मतलब यहीं पे देखना है क्या लिखा हुआ है, और एक 7 पे देखो आप 7 पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ 24 है, तो 24 के 6 में आपका लिखा हुआ है 11 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो ये 11 है 6 पे और आपका 7 में 12 है। अब इस 11 और 12 का करते क्या है, तो देखो अगर मेरा यहाँ पे नंबर होता 64 65 कुछ ऐसा नंबर होता है जो 60 और 70 के बीच के आसपास होता है, तब मैं क्या करता, इस 11 और 12 का एवरेज ले लेता, ठीक है। 11.5 समथिंग कुछ भी आता नंबर वो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा नंबर है यहाँ पर 69, तो 69 तो 70 के ज्यादा पास है, तो इसलिए मैं 7 का ले लेता हूँ, 70 वाला, यानी कि 12। बात समझ में आई। तो अब इस 12 का करना क्या है, तो मैं कहता हूं ये जो आपका नंबर आया था 3892, ठीक है ना, इसमें क्या कर दो आप, ये 12 ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करो इसको, तो कितना आया 2 2 4, ये हो गया 10 9, ये हो गया आपका 3904, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 3904, लिख दिया। तो ये अब आंसर नहीं हो गया आपका। अब क्या करना है, अब ये देखो डिजिट कितने थी, इस नंबर में डिजिट कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट थी। मैंने आपको बताया था 5 डिजिट वाला नंबर, तो इसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई, तो कैरेक्टरिस्टिक एक कम होती है, यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या करेंगे हम, इसमें पॉइंट लगाकर इसके आगे 4 और लिख, कैरेक्टरिस्टिक हम पॉइंट लगा के आगे लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। log 2 4 5 6 9 का log हमने जब देखा तो कितना आया 4.3904। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ मैं 10 की कितनी पावर करूं, इतनी पावर करूंगा, यानी कि 4.3904 पावर करूंगा, तब मेरा आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 24569। समझ में आया कैसे, देखो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000, और उस पॉइंट के बाद भी कुछ ज्यादा है, पॉइंट के बाद भी कुछ है, तो यानी कि 10,000 से बड़ा नंबर है। तो देखो ये जो है 10,000 से बड़ा नंबर है, कितना है 24,000। अगर मैं 10 की पावर 5 लेता तो वो 1 लाख बन जाता, तो 5 लूंगा तो 1 लाख से कम नंबर है। याद आया, मैंने अभी आपको कुछ बताया था ना। तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर में इतना करूंगा तब मेरा आंसर ये आएगा। ये है हमारा लॉग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना। कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जितनी डिजिट का नंबर हो उससे एक कम कर दो, पॉइंट लगा के आगे लिख दो। ये मैंटिसा हमने यहां पर टेबल से हमें मैंटिसा देखना होता है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन है 3 4 5 6। एक और क्वेश्चन समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं लोग 3 4 5 6, ये आपको देखना है लोग में। तो मैंने भी आपको सिखाया था ना, अभी आप खुद करके देखो, ठीक है, खुद से करो वीडियो को पॉज करके। तो हो गया आपका, अब मैच करो, मैं करा रहा हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या करना है, ये आगे की दो डिजिट पकड़नी है, यानी कि 34 और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5। तो यानी कि फिर से आप यहाँ पर जाओ, तो यहाँ पर देखो 35 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 35 में जाओ और 35 का किस में देखना है, सॉरी 34 का किस में देखना है, 5 में। तो 34 का 5 में देखना है, तो फिर से 5 में देखो। तो यहाँ पे 4 नंबर क्या लिखे हुए हैं, मैं अपने लॉग टेबल पे देखता हूँ। तो 34 के 5 में मुझे देखना है, तो 34 का 5 है आपका 5378, 5378 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने साइड में लिख लिया 5378। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो नेक्स्ट नंबर होगा यानी कि 6, उसका क्या देखना है, उसका मीन डिफरेंस देखना है। तो मीन डिफरेंस पे आ जाओ, तो 34 का मीन डिफरेंस देखो, 34 का मीन डिफरेंस कितने पे देखना है हमें, 6 पे। तो 34 का मीन डिफरेंस है 6 पर 8, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, वो 8 जो है वो ऐड कर देंगे, इसमें 8 प्लस कर दो, तो कितना है आंसर, ये हो गया आपका 5386। तो मैंने बताया था आपको 5386 यहां पर लिखो और पॉइंट लगा के क्या लिख देना है आगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, एक नंबर कम कर दो, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक। ये हमने लगा दिया यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आई ना, वेरी गुड। तो अब इसका मीनिंग क्या है, वही इसका मीनिंग है कि भाई मैं 10 की पावर कितनी करूंगा, 10 की पावर में 3.5386 करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3456। अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यहां पर मैंने अब बना दी है एंटी लॉग टेबल, ठीक है। तो आपके जो मैंने टेबल दी है आपको, उससे 2 पन्ने पलटो, वहां पर फिर आपका एंटी लॉग टेबल भी होगा। एंटी लॉग टेबल में क्या है, देखो ऐसे होगा 0.00, 0.01, 0.02, इस तरीके से आपको सारे के सारे नंबर दे देते होंगे। ऊपर यही रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, सॉरी 9 तक, और यहाँ पर मेन डिफरेंस पे आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या चीज करनी है, हमें एंटी लॉग देखना सीखना है। एंटी लॉग की क्या जरूरत है मैं भी आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन में ही हमें जो है इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इस नंबर का एंटी लॉग कैसे देखना है, तो एंटी लॉग टेबल खोलो। पहले क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट से पहले जो 3 लिखा है ना, इसको क्या करना है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी। कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था ना, इसी से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसी का है ये। मैंने यहाँ पर लोग आपको करवाया था 3 4 5 6 का, तो 3 4 5 6 के लोग में आया था ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा नंबर कुछ इस तरीके से आया था 5378, फिर इसमें हमने मीन डिफरेंस 8 प्लस किया था, तब जाके नंबर आया था 5386, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा था 5386 और फिर पॉइंट में आगे 3 लगा दिया था, ये कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। तो इसी नंबर का मैं आपको एंटी लॉग बता रहा हूं, इसी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालना है। और एंटी लॉग, इस नंबर का जब मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो मेरा क्या वापस आ जाना चाहिए, तो मुझे ये वाला नंबर जो है मुझे वापस मिल जाना चाहिए 3 4 5 6, ठीक है। तो देखते हैं वापस मिलेगा या नहीं। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो पॉइंट के पहले जो 3 लिखा है ना, इसको क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 कर देना है, ठीक है। और आगे कुछ नंबर लिखेंगे, वो देखते हैं क्या आएगा। बस जो पॉइंट के आगे जो नंबर लिखा है उसको 10 की पावर में करो। अब उसके बाद है 0.53। अब अपनी एंटी लॉग टेबल खोलो और वहां पर आपको 0.53 ढूंढना है, ठीक है ना। तो 0.53 देखो,
यहां पर ऐसे लिखा होगा 0.53 इस तरफ, तो 0.53, तो 0.53 के बाद 8, तो 8 में देखो, 8 में, तो 8 में क्या लिखा हुआ है, 0.53 के 8 में मैं बताता हूं आपको 3451, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 3451, पहले तो इसी को साइड में लिखना पड़ेगा, 3451 लिख लिया। अब उसके बाद नंबर बचा है 6, तो 6 का मेन डिफरेंस देखो उसी 0.53 में, तो मेन डिफरेंस में आपका क्या है, मेन डिफरेंस में आपका लिखा हुआ है 5, तो इसको ऐड कर दो, तो कितना हो गया ये, तो आ गया आपका 3456, ठीक है। तो 3456, तो और यहां पर लिखा है ऐसे 3456 लिख दिया। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब क्या करना है हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, हमेशा याद रखना, हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मेरा ये नंबर वापस से आ जाएगा, सही है। तो इसको हम बोलते हैं एंटीलॉग देखना, इसका एंटीलॉग क्या होगा ये। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना दोबारा से देख लो एक बार मैंने कैसे बताया। तो अब आपको लॉग देखना भी आ गया, एंटीलॉग देखना भी आ गया। अब लॉग और एंटीलॉग की मदद से एक जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, मतलब एक हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको जो है सॉल्व करते हैं लॉग की हेल्प से, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, लेट हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इसको हमें लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है। पहले तो मैंने ये आसान सा ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैंटीसा कैसे देखना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखनी है, अभी आपको यही चीज सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े थोड़े और मुश्किल सवाल लेते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था, यहाँ पे एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स जैसी एक कैलकुलेशन लिखी हुई थी, तो वैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम छोटे से सवाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बस सीखा ही है कि लॉग और मैंटीसा कैसे हम देखते हैं। तो इस नंबर को मान लो हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं कह देता हूं इसको सबसे पहले x मान लो, लेट ये x के बराबर है, ठीक है। जब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं आगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो लेट x करके नहीं करते, बस मैं आपको एक ही क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं ताकि आपको डिटेल में थोड़ा सा समझ में आए कि चल क्या रहा है। वरना हम जो है अपना डायरेक्ट लॉग देखते हैं टेबल में, यहां पर लिखते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बस ये तो मैं आपको एक बार ऐसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये मैंने x मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे लेना है टेकिंग log बोथ साइड्स, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, देखो ये हो गया आपका log x इक्वल्स टू में इधर भी log आ जाएगा, तो ये बन गया log 43657 मल्टीप्लाई में 6489, इस तरीके से ये नंबर हो गया। समझ में आया यहाँ पर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था log m मल्टीप्लाई log n का, तो log m ये रहा और n ये रहा, तो इन दोनों को हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, याद है ना फॉर्मूला, log m प्लस log n, तो लिख दो log m, ठीक है ना, और प्लस log n, n मतलब 6489। ग्रेट, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते आगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू के डाल के इसको हम आगे सॉल्व कर करेंगे। आप देखो मैंने ये आपको सिखा दिया log इस नंबर का कैसे देखना है, log इस नंबर का कैसे देखना है। वीडियो को पॉज करना है, खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आए तब आगे देखना। तो मैं आगे कराता हूं, log 43657 कैसे देखना है, 43 दो डिजिट पकड़ो, मैंने बताया था 43 का किसमें देखो 6 में, ऐसे ही टेबल में जाओ, ये तो एंटी लॉग की टेबल है, दूसरी वाली लॉग में 43 का किसमें देखो 6 में, तो मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। तो 43 के जब आप 6 में जाओगे, तो मैं आपको पूरा नहीं बता रहा, मैं सीधा बता रहा हूं, आपको देख लेना आपको कैसे कैसे आ रहा है। 43 के 6 में देखो जो भी नंबर आए वो, और फिर क्या कर देना, मीन डिफरेंस में 5 और 7, जो ये 5 और ये 7 है, इन दोनों में जाना, दोनों नंबर का एवरेज निकाल के ऐड कर देना उस नंबर में जो भी हमारा आ जाए। तो मेरा यहां पर आया है 6401, ठीक है 6401, ये नंबर लिख लिया मैंने मीन डिफरेंस को ऐड करके। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था
कि इसके डिजिट गिनो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लगा के इसके आगे 4 लिखो। ऐसे ही बताया था ना। उसके बाद यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, log 6489 क्या करना है, 64 का 8 में देखना, जो भी नंबर आएगा उसमें मीन डिफरेंस 9 ऐड कर देना। तो मेरा यहां पर आया 8122। आई होप आपका भी यही आया होगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर का क्या मतलब है, 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या करेंगे, पॉइंट के आगे 3 यहां पर लगाएंगे और इनको अब ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 3 2 4 और 1 5, 8 और 6 14, और 14 का मतलब क्या है 4, यहां पर एक कैरी का मतलब 8। तो ये हो गया आपका 8.4523। ये अभी क्या आया है, ये आया है अभी log x, ठीक है ना। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये तो log x की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास log x है और हमें x निकालना है, तब काम आता है आपका एंटीलॉग, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। तो जब मैं दोनों तरफ एंटीलॉग लूंगा तो यहाँ पर log है, तो एंटीलॉग की वजह से इसका log हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। लेकिन यहां पर एंटीलॉग रहेगा, एंटी लिख देते हैं खाली, एंटी 8.4523। और एंटीलॉग देखना भी आपको आता है। मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 लिख देना है। सही बात है। पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता था उसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है 45, तो यहां पर एंटीलॉग के टेबल में आना 0.45 का 2 में देख लो, जो भी नंबर आए यहां पर 0.45। उसके बाद क्या कर दो, मीन डिफरेंस 3 यहां से निकालो और ऐड कर दो। तो नंबर कितना आया मैं आपको सीधा बता देता हूं। हमारा नंबर जो आएगा वो आ रहा है 2.833, और ये फाइनल हमारी x की वैल्यू आ गई। ग्रेट, समझ में आया ना। अब एक चीज देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया 2.833 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का मतलब ये है 2.833। 8 बार पॉइंट इधर किसका देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट डालो, इसका मतलब यही तो हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका नंबर आ रहा है 283290273, ये हमारा नंबर है। ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत क्या है, जब हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो 2832 के बाद देखो ये नंबर आ रहे हैं हमारे एक्यूरेट, लेकिन इसमें तो 4 डिजिट के बाद सारी जीरो है। तो ये जो है log की लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन में ये है कि log हमें आगे की 4 डिजिट तक ही कैलकुलेट करके दे सकता है, उसके बाद नहीं। तो भैया ये तो गलत हो गया, तो मैं बोलूंगा गलत नहीं हुआ, हमें इतना ही चाहिए। कैसे इतना चाहिए, मैं बोलूंगा क्या ये नंबर हुआ कितना, जरा ये पढ़ के बताना। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 28 करोड़। ठीक है, तो 28 करोड़ हमें एक फिगर मिल गई। इसको पढ़ो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 28 करोड़। तो ये भी 28 करोड़ के आसपास है, ये भी 28 करोड़ के आसपास है। तो हमें फिजिक्स में केमिस्ट्री में यही चाहिए, बस हमें मोटा मोटा फिगर चाहिए कि है कितना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि यहां से अमेरिका कितनी दूर है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूंगा जैसे यहां से अमेरिका 20,000 किलोमीटर दूर है, तो आप ये नहीं पूछोगे ना कि भाई 20,500 है या 20,400 है। सही बात है, समझ पा रहे हो। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक मोटा मोटा पता चल जाए कि भाई जो है यहां तक जो है हमें जाना है, हमें हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हमें 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। बाकी पीछे के जो नंबर है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब वहां से हमें इतना जो है चाहिए नहीं। मेन तो हमें ये मिल गया ना कि भाई 28 करोड़ के आसपास है, और आगे की डिजिट भी बहुत है, यहां तक भी मिल रहा है। तो ये बोला 28 करोड़ 33 लाख, ये कितना है देखो 28 करोड़ 32 लाख 9,000, तो 90,000 के आसपास। तो राउंड ऑफ अगर मैं इसको करूंगा तो लगभग ये भी 33 लाख ही है।
तो 28 करोड़ 33 लाख, तो लगभग हमारा इतना काम चल जाता है, हमें इतना ही चाहिए। यह आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही अब आप क्या करोगे, मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको जरा करके देखते हैं। तो मैं इसको x करके नहीं दिखाऊंगा अब आपको, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर इतना तो लिख ही देता हूँ, log 5567 मल्टीप्लाई में 0.043। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये वाला स्टेप होने वाला है, दोनों को मैं अलग अलग लिख दूंगा और बीच में प्लस लगा दूंगा इनके, पता है सबको। उसके बाद क्या स्टेप होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें पता है इनका log देखना है और इसका log देखना है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कर दूं, इसका log देख देता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा और इसका log देख लेता हूं, यहाँ पर लिख दूंगा। तो देखो फटाफट से, तो मैं क्या करूंगा, 55 का 6 में देखो आ गया ना, तो आपको करना 55 का 6 में देखो, उसके बाद जो नंबर आएगा 4 डिजिट का उसको साइड में लिख लेना, मीन डिफरेंस 7 उसमें ऐड कर देना है। तो हमारा नंबर कितना आ रहा है, मैं आपको बताता हूं, हमारा नंबर आ रहा है 7456। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जितने डिजिट का नंबर हो उससे एक कम कर दो और पॉइंट इसके आगे लगा दो, कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बीच में प्लस आएगा, प्लस क्यों, ये बात यहाँ ये था ना हमारा, तो ये स्टेप चल रहा है। प्लस के बाद ये करना है आपको, ठीक है। इसमें देखना, इसमें हम क्या करेंगे, अब मैंने बोलता है इसको फिलहाल तो भूल जाओ, आगे की दो डिजिट पकड़ो। 43 के बाद कुछ है ही नहीं, तो 43 के बाद 0 है, तो आपको क्या करना है, 43 का 0 में देखना है। तो जब आप 43 का 0 में देखते हो तो हमारा नंबर आ रहा है 6345। 6345 भैया इसके आगे क्या लिखे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो मैंने आप बताया था ना आपको, पॉइंट वाले नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी क्या होगी। तो पॉइंट वाला नंबर है, इसको कैरेक्टरिस्टिक बताओ। मैंने बताया था यूनिटरी बनाने की कोशिश करो, तो देखो 1 2 और 3, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 3 भी कैसी, -3। तो अब यहाँ पर -3 हम नहीं लिखेंगे पॉइंट लगाकर। क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था ये बात आपको कि माइनस नहीं लगाना, क्या लगाना है, बार लगाना है। तो माइनस इसके मना कर रहा था क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता तो प्लस माइनस माइनस फिर दिक्कत हो जाती ना कुछ, ठीक है। तो फिर हमें माइनस करना पड़ता, तो क्या भैया अब नहीं करना पड़ेगा माइनस, तो मैं कहूंगा कि नहीं करना पड़ेगा माइनस। कैसे हम करेंगे, क्या फिर हम ऐसे करेंगे, करना कैसे है, देखो ये बड़ा ध्यान देना है, बार वाले में दिक्कत होती है। ये जो आपके पीछे के 4 डिजिट हैं इनको तो ऐड ही करेंगे हम, ठीक है। और ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों को साइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। कैसे, पीछे के 4 डिजिट चलो प्लस कर लो पहले, तो कितना हो गया, 6 और 5 11, एक हाथ से लग गया, 5 और 1 6 और 4 10, फिर से 1 4 और 5, 5 और 3 8, 7 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 हो गया। अब पॉइंट यहां पर है, अब 1 कैरी जाएगा, 1 कैरी जाएगा मतलब ये 3 प्लस में ये वाला बार 3 का मतलब है -3, और एक प्लस में कर देंगे हम कैरी वाला 1 जो यहां से कैरी होके जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये जो बार 3 है इसको मैंने -3 लिख दिया, तो हमारा आंसर आएगा 1, तो यहां पर 1 लग जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, देखो ये हमारा इस तरीके से हो चुका है। अब कहां गया, तो हमारा नंबर आ गया 1.7 और 6 कितने होते हैं, 7 और 6 13 होते हैं ना, हाँ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 7 और 6 14 नहीं होते, 7 और 6 13 होते हैं, तो 3 आ जाएगा, ठीक है 3 आएगा, फिर 1 कैरी लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारा सोल्व हुआ, आपको पता है आपको, अब आपको एंटी लॉग देखना होगा। एंटी लॉग देखो 1.3801 का, तो मैंने बताया था एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा होता है उसमें क्या कर दो, 10 की पावर में लगा दो, फिर 0.38 का 0 में देखो, 0.38 का अब आप 0 में देखोगे वो 4 नंबर आएंगे, उसको साइड में लिख लेना, मीन डिफरेंस 1 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हमने वो सब करा तो हमारा आ रहा है 2400, सबका यही आ रहा है ना, शाबाश। फिर मैंने बताया था जब सब कुछ हो जाए तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 24। ग्रेट, यही हमारा आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर से तो 24 ही आएगा।
ठीक है, मैंने करके नहीं देखा, हो सकता है शायद 23.8 23.9 समथिंग आए, तो राउंड ऑफ करके वो 24 ही बन जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन हमारी एकदम ठीक होगी, ये बात समझ लो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, वो खुद से करो तुम। क्वेश्चन है तुम्हारा 0.05567 मल्टीप्लाई में 0.00430, ये नंबर है, ये आपको खुद से करना है। इसमें मैंने बस क्या करा है, देखो डिजिट सेम है हमारी, बस इसमें 0 पॉइंट कर दिया, और ये भी इसमें बस थोड़ा सा, ये तो सेम ही है। इसमें इसलिए करा है क्योंकि देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी बार वाली आएगी और इसमें भी बार वाली आएगी, दोनों की माइनस पे कैरेक्टरिस्टिक आएगी, तो वहां पे कैसे सॉल्व करना है, एक तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन और नहीं करा रहा, घर में खुद से करो, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, पॉइंट में कुछ ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन खुद से बना के लोग की हेल्प से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। फिर हमारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुई थी एकदम, उस सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम लिखी थी, वैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कैसे मेंटिसल देखनी है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन खुद से करोगे तो हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम यही करने वाले हैं, तो मैं लोग के अच्छे वाले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और बस चैप्टर 0 की ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद जो आएगी वो वाली लास्ट है। बस लोग के हम कुछ क्वेश्चन की क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, पुरानी वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। तो बाय।